अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर आए हैं ऐसी कोई तीसरा सवाल पूछा है इससे रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम बाजी, एक क्वेश्चन है, कभी कभी फजर की नमाज छूट जाती है और कंटिन्यूसली छूट जाती है, क्या करें? क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा है यूथ में, आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। जी जी इंशाल्लाह बना रहे हैं। अगर देखो नमाज का छूटना एक पनिशमेंट है। आप ये सोचें कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी गुनाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो रहा है जिसकी वजह से मुझे नमाज की तौफीक नहीं मिल रही है। फजर के वो ऊपर भी फजर की नमाज, क्योंकि देखो जोहर की हमारे बस में है, जोहर हम पढ़ सकते हैं, असर भी पढ़ सकते हैं, मगरिब इशा ये चारों हमारे इख्तियार में है। लेकिन नींद का गलबा, नींद क्या है, मौत की बहन है। इंसान अगर फजर में सो भी रहा होता है तो शैतान उसको बहकाता है कि तूने नमाज पढ़ ली, तूने नमाज पढ़ ली, सो जा। ऐसा लगता है हमने नमाज पढ़ ली है। अगर हम रात में कोई गुनाह करके सोते हैं, तौबा भी नहीं की, तो वो गुनाह की नहूसत आपको फजर में उठने नहीं देगी। और आजकल तो हम क्या करते हैं, हम अपोजिट जेंडर से बात करते हैं रात भर, तो क्या है कि वो वाली नहूसत जो है आपकी, वो नमाज में आपकी जाया हो जाती है कि इंसान नमाज पे फिर नहीं खड़ा हो लेकिन सकता। खुदा ना खास्ता बाई चांस छूट गई एक बार तो फिर वो उसका पढ़ सकते हैं ना। कफारा है। अगर आपने नींद की वजह से छोड़ दी, एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, कोई नहीं, आप तौबा करें। अल्लाह ताला के यहाँ तौबा बहुत कबूल है। आपके जब आंख खुले फौरन आप अपनी कजा पढ़ें और अल्लाह ताला से रो रो के मांगे। देखो, मैं इसका वाक्य है, मैंने कुछ दिनों पहले ही सुना था कि एक इंसान था, वो बहुत आबिद था, इबादतगार था अल्लाह ताला का। तो वो रात भर नमाज पढ़ रहा था, लेकिन फजर में उसकी आंख लग गई। तो शैतान जो था वो बहुत खुश हुआ, और वो इंसान, उसको इतना रिग्रेट हुआ सुबह उठकर कि मेरी फजर की नमाज कजा हुई, मेरी फजर की नमाज कैसे कजा हो सकती है, मैंने रात भर नमाज पढ़ी लेकिन फजर के वक्त मेरी आंख लग गई। तो वो इतना रोए, इतना रोए, अल्लाह ताला ने उनके रोने की कैफियत से अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी नमाजों का सवाब दिया कि मेरा बंदा इतना खौफ खा रहा है एक नमाज छोड़ने पर, कि लाखों लोग रोज अपनी नमाज छोड़ते हैं, उन्हें खौफ नहीं, लेकिन मेरे बंदे ने इतने आंसू बहाए सिर्फ इसलिए कि नमाज छोड़। अब अगले दिन क्या हुआ कि शैतान जो था, इब्लीस खुद आया उस बंदे के, जो आबिद बंदा था, उसको खुद उठाने लगा कि भाई उठ जा भाई, तहज्जुद पढ़ ले। तो उसने कहा कि भाई तू तो इब्लीस है, तू मुझे कैसे उठा रहा है? उसने कहा कि जो कल तू रोया था ना, तेरे रोने की वजह से मेरी जो कमर थी ना कमजोर हो गई। कि शैतान का जो शैतान का मुंह काला नमाज करती है, शैतान की कमर हम लोग तोड़ते हैं अपनी नमाजों से। तो शैतान बहुत ज्यादा पछतावा कर रहा था कि मैंने इसकी फजर छुड़वा दी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बहुत सारी नमाजों का सवाब दे दिया इसके रोने की वजह से। ऐसे ही कि जब तक अगर आपसे मान लो एक आध टाइम की नमाज छूट जाती है, आप तौबा करें, आप इस्तगफार करें, आप रो रो के अल्लाह ताला से और दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दो, ऐसी नमाज दो कि मैं अपनी नमाजों को कभी भी किसी वक्त जाया ना करूं। मैं ऐसी नींद से पना चाहती हूँ जो मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसका बहुत बेहतरीन जवाब मिला होगा। तो थोड़ा हदीस का हवाला करती हूँ। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ने 5 नमाज फर्ज की है, जो शख्स उन नमाजों के लिए अच्छी तरह वुजू करता है। देखो, अगर हमारी वुजू ठीक नहीं है, आजकल हमारे यंगस्टर्स क्या होते हैं, जल्दबाजी में वुजू खराब करते हैं कि किसी के सर पर दुपट्टा नहीं है, कोई वुजू में बात करता है। जब तक आपकी वुजू ठीक नहीं, आपकी नमाज ठीक नहीं, क्योंकि नमाज को पढ़ने के लिए 12,000 चीजों का हमें पता होना चाहिए। वो हाँ, 12 वो चीजें हम अलग एक इंशाल्लाह वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। डीपली। अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाज फर्ज फरमाई। जो शख्स उन नमाजों में अच्छी तरह वुजू करता है, फिर उन्हें वक्त पे अदा करता है, रुकू अच्छे तरीके से करता है, इत्मीनान के साथ सजदे करता है और नमाज खुशू से पढ़ता है, तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसकी जरूर मगफिरत करवाएंगे। जो शख्स उन नमाजों को वक्त पर अदा नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसकी खुशू को बिल्कुल महरूम कर देते हैं। तो उससे मगफिरत का कोई वादा नहीं है, चाहे मगफिरत फरमाए चाहे अजाब दे, वो अल्लाह ताला के होता है। देखो, नमाज बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम ऐसे ही बेनमाजी, बिल्कुल ऐसी नमाज पढ़ते हैं अपने मन मर्जी से, तो हमें वो कैफियत, वो सुरूर, वो लज्जत नहीं मिलती। अल्लाह ताला से वो कैफियत मांगनी पड़ती है। जो अल्लाह ताला के जितने वली हैं, हजरत गौसे पाक जो हैं, वो बहुत जाने माने हस्ती हैं अल्लाह ताला की, बहुत अच्छे वली थे वो। तो उनकी जो वालिदा थी ना, वो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत करती थी, इतना कुरान की तिलावत करती थी कि जब गौसे पाक पैदा हुए थे ना, तो वो जो थे वो हाफिज कुरान थे। मतलब पैदा होते ही उन्हें कुरान याद था, बचपन से उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें याद था वो। तो आप देखो ना कि आज की माएँ कैसी प्रेगनेंसी में फोन चलाती हैं, अपना टीवी में वक्त जाया करती हैं। हमारे अंदर वो चीज मर चुकी है, हम मिट चुके हैं। हम ज्यादातर अपने आप को टेक्निकल लाइफ में ले गए अगर हैं। हमें अपनी नस्ल सुधारनी है और अच्छी बनानी तो पहले खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। बिल्कुल। देखो, हमारी एक औरत ही अपने घर को आबाद करती है और एक औरत ही अपने घर को बर्बाद करती है। तो मेन चीज ये है कि भाई अगर अपने घरों में बरकत लाना चाहते हो ना,
अपने घर वालों को फरमाओ, अपने घर वालों को बोलो कि नमाज पढ़ो। मान लो अगर आपके घर में सुबह फजर में आग लग गई हो तो आप किस तरह लोगों को उठाओगे? आप चिल्ला चिल्ला कर उठाओगे। लेकिन आज देखो कि आज ना तो माँ उठ रही, ना बाप उठ रहा, ना बच्चे उठ रहे, ना भाई बहन। आज अल्लाह ताला की जो रहमतें फरिश्ते लेकर आते हैं, वो देखते हैं कि ये बंदे तो सो रहे हैं, नहुसत फैली हुई है, कोई अल्लाह ताला की याद में जिक्र में नहीं लगा हुआ, तो वो फरिश्ते लानत देकर जाते हैं। तो अल्लाह सोचो माफ़ वो बरकत जो हमारे घर में आ रही होती है, वो अल्लाह ताला गुस्से में काफिरों को दे देता है। अल्लाह माफ़ तो आज मुस्लिम क्यों पीछे हैं? क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ते। हम अपनी जो बर्बादी है उसके खुद जिम्मेदार हैं। तो मतलब नमाज बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत आपके जरूरी लिए, है भाई, और बहुत आपको जरूरी है। हर एक हाल में पढ़नी है नमाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपका भी और मेरा डाउट इंशाल्लाह वीडियो के थ्रू क्लियर होगा।